तो चलिए आज बात करते हैं बाजार में आई एक बिल्कुल ताजा पेशकश की। ये है सिटीएस ट्रांसनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का आईपीओ। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है इसका साइज। पूरा 1105 करोड़ रुपए का इशू है ये। मतलब बाजार में हाल फिलहाल आए दूसरे आईपीओस के मुकाबले ये काफी बड़ा है। तो अगर कोई इसमें पैसे लगाने का सोच रहा है तो कुछ जरूरी आंकड़े देख लेते हैं। प्राइस रेंज रखी गई है 99 से 100 रुपए प्रति यूनिट के बीच और एक लॉट में मिलेंगे 150 शेयर। मतलब कम से कम करीब 14,850 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ये तो हो गए नंबर्स, पर सवाल ये है कि इन नंबर्स के पीछे है कौन? आखिर ये कंपनी करती क्या है? तो सिटीएस ट्रांसनेट एक इन्विट है। अब ये इन्विट क्या होता है? इसे आप एक तरह का म्यूचुअल फंड ही समझ लीजिए। बस फर्क ये है कि ये स्टॉक्स में नहीं बल्कि टोल रोड्स जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाता है। और इससे होता क्या है? इससे आम इन्वेस्टर्स को भी देश के बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी का मौका मिल जाता है और उससे कमाई भी होती है। और सिटीएस ट्रांसनेट का खास फोकस है पूरे भारत में फैली टोल और एन्युटी बेस्ड सड़क परियोजनाओं पर। मतलब ये ऐसी सड़कों का एक पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। और जाहिर है, जब सड़कें बनेगी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो इसका फायदा इन्हें भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस पूरे ट्रस्ट को चला कौन रहा है। तो इसकी कमान है एमडी और सीईओ श्री राहुल रंजन चौधरी के हाथों में। और जाहिर सी बात है, कंपनी की पूरी स्ट्रैटेजी को आगे ले जाने में इनका अनुभव बहुत मायने रखेगा। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनके पास असल में है क्या, मतलब इनकी कमाई का आधार क्या है। तो शुरुआत में इनके पोर्टफोलियो में हैं कुल 10 सड़क परियोजनाएं, 10 अलग अलग प्रोजेक्ट्स। इससे होता यह है कि इनकी इनकम का सोर्स एक जगह पर टिका नहीं रहता, बल्कि डाइवर्सिफाई हो जाता है। और जरा इनके फैलाव के बारे में सोचिए। ये कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। ये 10 प्रोजेक्ट्स 9 अलग अलग राज्यों में फैले हैं। कुल 3,406 लेन किलोमीटर को कवर करते हैं। और ये वो सड़कें हैं जो देश के सबसे जरूरी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को जोड़ती हैं। अब इनकी कमाई आती कहां से? तो इनका रेवेन्यू मॉडल भी काफी मजेदार है। ज्यादातर पैसा तो आता है टोल कलेक्शन से, जो हम सब जानते हैं। लेकिन कमाई का एक और जरिया है सरकार से मिलने वाला फिक्स्ड एन्युटी पेमेंट। अब इसका फायदा ये है कि ट्रैफिक कम हो या ज्यादा, ये फिक्स्ड इनकम तो आनी ही है। तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट बन जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कंपनी खुद अपनी क्या ताकतें गिनाती है। मतलब आईपीओ डॉक्यूमेंट के हिसाब से इनमें क्या खास बात है? सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत ये बताते हैं अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी को। इनके पास सड़कों का एक बहुत बड़ा और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और ऐसा नहीं कि ये सब नए हैं, कुछ एसेट्स तो 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मतलब वो चल रहे हैं, कमा रहे हैं और पूरी तरह से स्टेबल हैं। दूसरी खास बात है इनकी ग्रोथ और ऑपरेशंस को लेकर। इनके पास एक राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर या ROFO एग्रीमेंट है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी कोई नई सड़क परियोजना आती है तो उसे खरीदने का पहला हक इनके पास होता है। तो एक तरह से अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास एक एडवांटेज पहले से ही है। और तीसरी ताकत है इनकी मैनेजमेंट टीम और फाइनेंशियल प्लानिंग। टीम काफी अनुभवी है और उनका मकसद है कि फाइनेंस को एक्टिवली मैनेज करके क्रेडिट रेटिंग सुधारी जाए और खर्चे कम किए जाएं। और ऊपर से इनके काउंटर पार्टीज NHAI जैसे बड़े सरकारी नाम हैं, जिससे एक भरोसेमंद और स्थिर इनकम का भरोसा बनता है। तो जो लोग इस आईपीओ में दिलचस्पी ले रहे हैं, उनके लिए कुछ जरूरी तारीखें और डिटेल्स जान लेना बहुत जरूरी है। तो ये तारीखें नोट कर लीजिए। आईपीओ खुल रहा है 17 अप्रैल को और बंद हो जाएगा 21 अप्रैल को। अलॉटमेंट 24 अप्रैल के आसपास पता चल जाएगा और सब ठीक रहा तो 29 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग भी हो सकती है। अप्लाई करने के लिए 2 मेन कैटेगरी बनाई गई हैं। अगर इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए तक का है तो वो रेगुलर कैटेगरी में आएगा, और अगर 2 लाख से 5 लाख के बीच है तो वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी HNI कैटेगरी में गिना जाएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, जैसे जैसे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ रहा है, तो क्या इन्विट्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आने वाले समय में हर आम निवेशक के पोर्टफोलियो का एक जरूरी हिस्सा बन जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना तो बनता है।